में रिवीजन क्लास में बोर्ड एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं उस क्वेश्चन का हमने एक क्वेश्चन कल कंप्लीट करा दिया था। आज उसी का दूसरा क्वेश्चन आपको बताएंगे और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में इससे रिलेटेड खूब पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले टाइम में पूछा भी जाएगा। और हम जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराते हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उस क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में प्रश्न मिल जाएगा। ज्यों का त्यों प्रश्न बिल्कुल छपा हुआ मिल जाएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ रिवीजन क्लास में, हमारे रिवीजन क्लास का पढ़ाया हुआ एक एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। तो इसीलिए आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है इस क्लास का, और ना ही इस क्लास को छोड़ना है। ये क्लास आपके लिए एक अमृत क्लास है, बिल्कुल आपके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज का क्वेश्चन। बहुत ही धमाकेदार और शानदार क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन पे कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, इसीलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सवाल को एक बार पढ़ देते हैं कि सवाल में क्या है। सवाल कह रहा है कि एक दो घात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक इन्होंने क्या कहा कि एक दो घात बहुपद आपको दे दिया। एक दो घात बहुपद देने के बाद इन्होंने आपसे ये कहा कि इस दो घात बहुपद के आप शून्यक निकालिए और शून्यक निकालने के बाद आप ये जांच करिए कि जो शून्यक हैं और जो गुणांक है उनके बीच सत्यता की जांच भी करिए। ठीक है, तो हमें इसमें कितना काम करना है? दो काम करना है, ज़्यादा नहीं करना है। एक हमको शून्यक निकालना है इस बहुपद का और उसके बाद हमें उसकी क्या करनी है? जांच करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें जो दिया होता है उसको हम क्या करेंगे? ये नोट कर लेंगे। हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक बहुपद दे दिया इन्होंने हमको क्या दे दिया? एक बहुपद दे दिया है। जो हमको दिया है वो नोट कर लीजिए। दिया है, क्या दिया है? दो घात बहुपद। क्या दिया है? दो घात बहुपद। हमको दो घात बहुपद दिया है। क्या है दो घात बहुपद? x² + 7x + 12। ठीक है, ये हमको दो घात बहुपद दिया हुआ है, x² + 7x + 12। अब इन्होंने ये कहा कि इस बहुपद के आप पहले क्या निकालिए? शून्यक। तो देखिए अभी तक हम कैसे शून्यक निकालते थे? जब भी हमारे पास बहुपद होता था तो बहुपद के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं? px = 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? px = 0। अब आप कहोगे ये px क्या है? तो ये जो px होता है ये हमारे बहुपद के लिए होता है। ठीक है, यानी जो px का मान है पूरा क्या है? ये बहुपद है। तो px की जगह पे हम क्या लिख देंगे? x² + 7x + 12 = 0। अब हमने जैसे ही इसको लिखा हमको पता लगा हमारा ये क्या बन गया? एक दो घात समीकरण। ठीक है, दो घात समीकरण बन गया। अब हम इससे क्या निकालेंगे? शून्यक। तो इस दो घात समीकरण से शून्यक हम कैसे निकालते हैं? हमेशा आपको हमने बताया था कि जो हमारा आगे वाला पद होता है इसके हम क्या कर लेते हैं? फैक्टर, और इसका फैक्टर करके पीछे वाला पद क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। तभी हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें x के दो मान मिलेंगे और वही दो मान जो होंगे वही हमारे शून्यक कहलाएंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हमने आपको कई बार बताया कि ये पीछे वाला पद कैसे निकलता है। अगर प्लस है तो जोड़ के निकलेगा और माइनस है तो घट के निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो चिन्ह है वो कैसा है? प्लस है। तो इस 12 के लिए आप ऐसे दो संख्याओं को ढूंढिए। ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनकी हम गुणा करें तो कितना हो जाए? 12, और जब उनको आपस में जोड़ें तो कितना आ जाए? 7। तो बताइए, ऐसा एक नंबर बताइए, ऐसे दो नंबर बताइए आप। तो देखिए एक होगा 4 और एक कितना होगा? 3। ठीक है, 4 और 3 की आप जब गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 12। ठीक है, अब जब आप 4 में क्या करेंगे? 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7।
तो हमको नंबर मिल गया 4 + 3, यानी इसके लिए कौन सा नंबर काम करेगा, x² प्लस का, अब इसकी जगह पे क्या करेंगे हम, 7 की जगह क्या लिख लेंगे, इसका ही टूटा हुआ रूप, ठीक है, 4 + 3, अब क्या हो जाएगा इंटू x हो जाएगा, प्लस क्या रहेगा 12 रहेगा बराबर 0 रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे और हमारा शून्य निकल के आ जाएगा। प्लस अब 4x की गुणा करिए तो 4x हो गया, प्लस 3x की गुणा करूंगे 3x हो गया, 4 और x की गुणा 4x, 3x की गुणा 3x, और प्लस क्या हो गया 12 = 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो दो के क्या बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। अब हमें क्या निकालना होता है, कॉमन। तो कैसे निकालेंगे कॉमन, जो चीज दोनों जगह होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन। तो दोनों जगह हमें क्या दिखाई दे रहा है बताइए तो जरा, इधर भी x और इधर भी x, तो x हमारा क्या हो जाएगा कॉमन। अब यहाँ से 2x थे, 1x तो कॉमन हो गया, 1x तो बचेगा, x प्लस ये वाला 1x कॉमन हो गया, ये 4 बचेगा प्लस। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन मिल जाएगा हमें, देखिए यहाँ 3 है, लेकिन इस 12 में भी तो 3 है नहीं है, 3 चौक 12 होता है, तो यानी यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा कॉमन। क्या बचा ब्रैकेट में, x प्लस 3 चौक 12 बराबर 0। अब देखिए ये ब्रैकेट क्या है हमारी सेम, अब ये ब्रैकेट कॉमन हो जाएगी तो बचेगा x प्लस का 4 और यहाँ पे बचेगा x प्लस का 3 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमने आपको क्या बताया था कि एक बार इस ब्रैकेट के साथ 0, एक बार इस ब्रैकेट के साथ 0 लिखेंगे, x प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। इसको सॉल्व तो करिए जरा, ये उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा x बराबर -3। अब देखिए हमने आपको बताया था जो पहला x का मान होता है उसको क्या कहते हैं, अल्फा। तो अल्फा का मान कितना हो गया -4, जो दूसरा होता है उसको क्या कहते हैं बीटा, आप लोग बोल दिया था, उसको हम क्या कहते हैं बीटा बराबर -3। तो ये हमारे क्या निकल के आ गए, अल्फा बीटा हमारे क्या होते हैं शून्य, तो ये हमारे बहुपद के क्या निकल के आ गए शून्य। बताइए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई लाइन ऐसी हो जो आपको ना समझ में आई हो, मैं आपको दोबारा बता दूं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, बहुपद के शून्य निकाल लिए आपने। अब हमें और क्या करना था इसमें, एक दूसरा काम हमें इसमें करना था जांच वाला, सत्यता की जांच। तो अब हम यहाँ पे सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। देखिए जांच में हमने आपको बताया था कि 2 कंडीशन से होती है। एक बार हमें जांच में क्या करना होता है बताइए, फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या करना होता है, शून्यकों का योगफल। जांच कितने तरीके से करते हैं, 2 तरीके से। क्या कर 2 तरीके में क्या क्या जांचना होता है, एक बार योगफल जांचना होता है, एक बार गुणनफल जांचना होता है। तो पहली कंडीशन में हम क्या जांचेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब बताइए शून्यकों के योगफल का फार्मूला बताया है, क्या फार्मूला होता है, -x का गुणांक बटे स्क्वायर का गुणांक बटे स्क्वायर का कोसाइन, स्क्वायर का गुणांक हो गया, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का जो योगफल होता है इसके लिए हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। योगफल को यही तो लिखते हैं, बोलो शून्यकों का योगफल यही तो लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। और इसको क्या लिखते हैं, अब यहाँ देख लीजिए -x मतलब x का गुणांक कहाँ मिलेगा, x का गुणांक मिलेगा, जो हमारा बहुपद है इसको मिलेगा। तो x का गुणांक कितना है बताइए, जो x की गुणा में लिखा है वो x का गुणांक, x की गुणा में क्या लिखा है 7, और यहाँ ये माइनस पहले से है तो ये तो ऐसे ही रखिएगा, और 7 की x की जगह पे आ जाएगा 7, ठीक है। बताइए स्क्वायर का गुणांक भी बताइए, स्क्वायर का गुणांक यानी ये है स्क्वायर, इसकी गुणा में क्या है 1, इसकी गुणा में है 1, तो नीचे ये लिख दो। अब देखो अल्फा का मान लगाओ कितना है, अल्फा का मान कितना है -4, प्लस बताइए बीटा का मान कितना है, बीटा का मान क्या है -3, तो यहाँ लगा देंगे -3 और बराबर
1 से इसे भागा करोगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा माइनस का। यहाँ इसको सॉल्व करके ये हो गया 4, ये प्लस माइनस कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया -7। ठीक, इनको ऐड करके कितना हो जाएगा -4 -3, आप जोड़ेंगे तो जोड़ कितना आता है बताइए, -1 जैसा चिन्ह है ना, तो माइनस क्या आएगा 7 आएगा, बराबर क्या हो गया -7। देखिए दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये हमारी जांच मतलब जो हमारा शून्य हमने निकाला है वो हमारा कैसा है, बिल्कुल सही है। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन के लिए, यानी योगफल चेक कर लिया हमने शून्यकों का। अब ऐसे ही हमें इनका और क्या चेक करना है, गुणनफल भी चेक करना है। तो आप डाल दो सेकंड कंडीशन। इसमें हमें अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल। क्या फार्मूला होता है बताइए जरा, अचर पद बटे स्क्वायर का गुणांक, स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल इसको लिए क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं इसको। अचर पद ढूंढिए कहाँ है, बहुपद में मिलेगा। अचर पद कहाँ मिलेगा, बहुपद में। जिसके साथ एक्स वाई जेड नहीं है वो हमारा क्या हो गया, अचर पद। तो ये हमारा अचर पद कितना हो गया 12, और स्क्वायर का गुणांक अभी लिखा हमने 1। यहाँ अल्फा का मान लगाइए क्या होगा -4 गुणा बीटा का मान लगाइए -3 बराबर 12/1। देखिए पहले माइनस माइनस की गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, जानते हो माइनस माइनस की गुणा प्लस होती है। और 4 3 कितना हो गया 12। यहाँ इससे 1 से भागा करोगे तो 12 ही आएगा, यानी 12 बराबर 12। दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब हमारे शून्यक बिल्कुल सही है निकले हुए। बस हमको यही तो करना था इस सवाल में। हमको एक बहुपद दिया हुआ था, बहुपद के हमको शून्यक निकालने थे। पहले हमने शून्यक निकाल लिए। कैसे निकाले शून्यक, जो समीकरण थी हमारे पास उसके हमने गुणनखंड कर लिए। ये गुणनखंड करना तो पहले से ही आप जानते हैं। इसके गुणनखंड करके हमने 2 शून्यक निकाल लिए। शून्यक हमको निकालने के बाद हमने क्या कर दी, सत्यता की जांच कर दी। सत्यता की जांच हमने कैसे की, हमें इसमें 2 कंडीशन चेक करना होता है। सत्यता की जांच में 2 कंडीशन चेक करना है। पहली शून्यकों का योगफल चेक करना है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल। अगर दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं, यानी कि शून्य का योगफल करेंगे तो योगफल और गुणांक बराबर आ गए तो शून्यक हमारा सही। इधर हमारा गुणनफल और गुणांक बराबर आ गया तो हमारे शून्यक बिल्कुल सही है। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको आप नोट